एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों अपनी अपनी मूर्खता के कारण गांव में प्रसिद्ध थे। गांव वाले उन्हें दो मूर्ख ढक कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन दोनों को इस बात की परवाह नहीं थी। वे अपने ही संसार में मग्न रहते थे और अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे काम कर बैठते थे जो हास्यास्पद होते थे। एक बार रामू के पास एक गधा था जो काफी बूढ़ा हो चुका था। वह सोचा कि इस गधे को बेचकर थोड़ा पैसा कमा लिया जाए। श्यामू ने सलाह दी, गधा बेचने शहर चलो, वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। रामू को यह बात जंच गई और दोनों गधे को लेकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक आदमी मिला जिसने कहा, इतने बूढ़े गधे को कौन खरीदेगा? इसे तो तुम लोग मुफ्त में भी दोगे तो कोई नहीं लेगा। यह सुनकर रामू और श्यामू को लगा कि गधा बेचने का विचार मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने सोचा कि अगर गधे को नया रंग दे दिया जाए तो यह जवान लगने लगेगा। दोनों ने एक नदी किनारे रुककर गधे को सफेद रंग से रंग दिया। जब वे बाजार पहुंचे तो लोग हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वही बूढ़ा गधा है, बस सफेद रंग से रंग दिया गया है। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? रामू और श्यामू की मूर्खता पर लोग खूब हंसे और दोनों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद रामू ने अपने खेत में फसल बोई। जब फसल तैयार होने लगी तो पक्षी आकर उसे नुकसान पहुंचाने लगे। रामू ने श्यामू से कहा, मेरी फसल को पक्षी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ उपाय करो। श्यामू ने कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि कोई पक्षी खेत के पास भी नहीं फटकेगा। श्यामू ने खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा और उस पर एक डरावनी आकृति बना दी। उसका मानना था कि पक्षी इसे देखकर डर जाएंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में पक्षी उस पर बैठने लगे और भी ज्यादा फसल बर्बाद करने लगे। रामू ने कहा, श्यामू ये क्या किया? पक्षियों को तो और खेलने का मैदान मिल गया। दोनों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वे इसे मजाक में टालकर हंसते रहे। एक दिन गांव में एक चोर सक्रिय था जो रात में लोगों के घर से सामान चुरा रहा था। रामू और श्यामू ने तय किया कि वे उस चोर को पकड़कर गांव में हीरो बनेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वे दोनों बारी बारी से जाग कर पहरा देंगे। पहली रात रामू की बारी थी, लेकिन वह सो गया। दूसरी रात श्यामू की बारी थी, लेकिन वह भी आधी रात को खर्राटे लेने लगा। चोर आराम से दोनों के घरों से सामान चुराकर भाग गया। जब सुबह हुई तो दोनों एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। रामू बोला, तुम्हारी वजह से चोर सब ले गया। श्यामू ने जवाब दिया, नहीं, तुम पहले ही दिन जागते तो ऐसा नहीं होता। दोनों की लड़ाई देखकर गांव वाले हंसने लगे और कहा, दो मूर्ख ढक अपनी मूर्खता कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार दोनों को नदी पार करके बाजार जाना था, लेकिन पुल टूटा हुआ था। रामू ने कहा, क्यों ना तैरकर नदी पार करें? श्यामू को तैरना नहीं आता था, लेकिन वह रामू की बात मान गया। वे दोनों नदी में कूद गए। रामू तो जैसे तैसे तैरकर किनारे पहुंच गया, लेकिन श्यामू बीच में ही फंस गया और डूबने लगा। श्यामू चिल्लाया, बचाओ बचाओ। रामू ने सोचा कि वह कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसने कोई मदद नहीं की। जब श्यामू डूबने लगा तो रामू को समझ में आया कि वह सच में मुसीबत में है। जल्दी से गांव वाले आए और श्यामू को बचाया। बाद में जब उससे पूछा गया कि तैरना नहीं आता तो नदी में कूदे क्यों, तो उसने कहा, रामू ने कहा था इसलिए कूद गया। एक दिन गांव में एक संत आए। वे दोनों के किस्से सुनकर बहुत हैरान हुए और उनसे पूछा, तुम दोनों हर बार मूर्खता क्यों करते हो? हमें लगता है कि हर बार हमारा विचार सही है, श्यामू ने कहा। और जब हम असफल होते हैं तो हम एक दूसरे को दोष देकर हंस लेते हैं। संत ने कहा, जीवन में हंसी अच्छी है, लेकिन मूर्खता बार बार दोहराना गलत है। सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह पूरी जिंदगी मूर्ख ही बना रहता है। रामू और श्यामू को पहली बार अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने ठाना कि अब वे हर काम सोच समझ कर करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीखता है वही असली बुद्धिमान बनता है। हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।